आप लोग किधर हैं, उधर हैं या इधर हैं? हम इधर उधर नहीं हैं, जी। हम अपनी जगह पर कायम हैं। हम इधर उधर वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जिधर होते हैं बस राजनीति भी उधर ही जाती है। वो लोग गलती कर बैठते हैं जो हम लोगों को उंगलियों पर गिनने लगते हैं। कौन गिना उंगली पे? अब जो जिसने कहा कि 3% है, हम 14% हैं, लोगों ने गाली दिया था। ठाकुर का कुआं किसने कहा था? आप जानते होंगे किसने कहा, राज्यसभा में किसने कहा। आप नाम लेने से डर रहे हैं। हम ऐसे ओछे लोगों का नाम लेना नहीं चाहते हैं। मैं मानता हूं कि अगर वो मंत्री बना दिए होते तो मैं देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन बिहार का टोटल ठाकुर समाज आज जेडीयू के साथ खड़ा होता। पार्टियां अगर नोटिस ना ले तो 25 सामने है। ये आनंद मोहन जी, कहा जाता है कि हमेशा राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है। लेकिन हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए आनंद मोहन है। आनंद मोहन से आज बात करेंगे बिहार के ऊपर और साथ साथ राजपूत समाज के ऊपर भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा। उससे भी जब नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी, तो जब बिहार से कोई भी राजपूत सांसद केंद्र में मंत्री नहीं बने बिहार से, तो चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से होने लगी कि क्या बिहार में कोई भी ऐसे राजपूत सांसद नहीं हैं जो केंद्र में मंत्री बन सके। आनंद मोहन जी, लोकसभा चुनाव के समय तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन चुनाव के बाद और ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। आज के समय में आप लोग किधर हैं, उधर हैं या इधर हैं? हम इधर उधर नहीं हैं, जी। हम अपनी जगह पर कायम हैं। हम इधर उधर वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जिधर होते हैं बस राजनीति भी उधर ही जाती है। देखिए, आपने राजपूतों की बात की। जी। वो लोग गलती कर बैठते हैं जो हम लोगों को उंगलियों पर गिनने लगते हैं। कौन गिना उंगली पे? अब जो जिसने कहा कि 3% है, हम 14% हैं। आप उनको देखिए कि आपने कितनी टिकटें दी, जीत के कितने लोग आए, हमको कितनी टिकटें मिली और हम कितने जीते। इस रिजल्ट पर आइए। जो लोग गिनती करवा रहे थे कि आप 3% हैं, उसका रिजल्ट देखिए। और जो लोग कहते थे हम 14% हैं, उनका भी रिजल्ट देखिए। और ये देखिए कि लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के द्वारा जी। उनको कितनी सीटें दी गई, स्कोर कितना किया, और हमको कितनी कम सीटें दी गई, और लगभग 100% रिजल्ट हम लोगों ने दिया। ये मैं बड़ी बेबाकी से जी। जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो बड़ी गलती की थी, बीजेपी गलती की थी। हाँ, जिसने भी गालियां दी, एक समाज को गाली दिया था, उसके पहले ठाकुर का कुआं कह करके लोगों ने गाली दिया था। ठाकुर का कुआं किसने कहा था? आप जानते होंगे किसने कहा, राज्यसभा में किसने कहा। आप नाम लेने से डर रहे हैं। हम ऐसे ओछे लोगों का नाम लेना नहीं चाहते हैं। चिरकुटों का नाम लेना अपनी जुबान से नहीं चाहते। समझ गए? आनंद मोहन तो मौत से भी नहीं डरता। डर जिससे डरे उसका नाम आनंद मोहन है। ये डराने धमकाने की बात मत कीजिए ना। डरे होते तो कब का माफी मांग के निकल गए होते ना। ये सब ये भड़काने की बात मत कीजिए। जेडीयू हम ने उन लोगों में से नहीं है कि छत पर चढ़ा के नीचे से ठेंगा दिखा दीजिए और कूद जाएंगे। जो सच है वो मानिए। किसने कहा था ठाकुर का कुआं? ठाकुर के कुआं ने भर भर के पानी पिलाया उनको। और दूसरी बार कुछ लोगों ने रुपाला के रूप में जो कुछ कहा, उसका खामियाजा लोगों को भोगना पड़ा। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश गुजरात हो। आप हमसे ज़्यादा समझ रहे हैं। तो
मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बिहार में इधर खड़े थे जी तो रिजल्ट बेहतर आया, और जो गलती बीजेपी के द्वारा की गई, अगर जेडीयू जैसे आनंद मोहन को निकाले थे, लीडरशिप, शीर्ष लीडरशिप ने निकाला था, लवली आनंद को टिकट दिया था, एक अच्छा मैसेज गया था। जी मैं मानता हूं कि अगर वो मंत्री बना दिए होते तो मैं देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन बिहार का टोटल ठाकुर समाज आज जेडीयू के साथ खड़ा होता। मैं इतना मानता हूँ, यहाँ चूक हुई है ना, इस बात को मैं बेबाकी से कह रहा हूँ आपके बीच। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी आगे तो तो लीडरशिप पर निर्भर करेगा ना, आगे तो लीडरशिप पर निर्भर करेगा। हमेशा ये दावा अब जी मैं किसी के बारे में कुछ, किसी समाज के बारे में सब उस लायक हैं तो उनको ये मिला है, लेकिन क्या हम इस लायक नहीं है क्या? राज्यसभा भी कोई जाएंगे, एमएलसी भी कोई जाएंगे, मैं आज की बात नहीं करता हूँ, इसके पहले भी बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें ये जो एक पुरुषार्थवान जिंदा कौम है, जी उसको पार्टियां अगर नोटिस ना ले तो 25 सामने है। ये आनंद मोहन जी, कहा जाता है कि हमेशा राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है। लेकिन हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं। अगर लोग ये मान बैठे जी कि हम किसी के गुलाम हैं, किसी के भी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो ऐतिहासिक भूल होगी। बड़ी कठिन डगर है 25 की, इसलिए आनंद मोहन आगाह करना चाहता है। तो आप बीजेपी हम को, भी, एनडीए को कर रहे हैं आगाह? हम बिल्कुल जिसका कोर वोटर है उनको कह रहे हैं, बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि समय रहते जी समाज का नोटिस ले, उसका सम्मान बढ़ाए, राजनीतिक ओहदों में, प्रशासनिक ओहदों में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, हम जिस लायक हैं उतना तो कम से कम हम लोग को पूछा जाए। एनडीए के साथ ही रहिएगा आप लोग, सभी लोग, अगर सम्मान मिलता है तो तो? कहाँ जाएंगे हम लोग? आरजेडी महागठबंधन उधर काहे भी- का फिर से दूसरी बार ये जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होगी, घोटालों का प्रदेश नहीं होगा, हत्या, बलात्कार, लूट, जनसंहार, नरसंहार का प्रदेश बिहार नहीं बनेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बड़ी कठिनाई से उस दौर से बिहार निजात पाया है, और इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को। एक छोटा सा सवाल है सर, चेतन आनंद आपके बेटे हैं, 2020 में आरजेडी के सिंबल पे शिवहर से चुनाव उन्होंने लड़ा, वो जीते। आज के समय में वो आरजेडी के साथ नहीं है। 2025 में चेतन आनंद कहाँ से, किधर से, किसके सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सिंबल तो समय आने पर तय होगा, लेकिन जो लोग कहते थे कि मेरे वोट से जीता है, जी हाँ जनता ख्याल रखना, इस बार भी जाके बोला, ये उसकी बगावत के बाद, उसकी बगावत के पीछे था एक हमारे समाज को गालियां देना, ठाकुर का कुआं कह करके जिस तरह से बिना बेवजह अकारण राज्यसभा में गालियां दी गई, उस व्यक्ति द्वारा जो ओथ लेता है सांप्रदायिक सद्भाव का, एक एमपी जब ओथ लेता है संविधान का, तो वो भारत के संविधान का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सामाजिक एकता है, उसकी भी कसम खाता है। उसको ये इजाज़त नहीं है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से हम किसी जाति, किसी धर्म को
का अनादर करे, अपमान करे, ठेस पहुंचाए। इसीलिए तो जब चुनाव आता है, आदर्श आचार संहिता का जहाँ जहाँ उल्लंघन होता है वो मुकदमे होते हैं उन पर, होता है कि नहीं? तो जिन पर बाहर मुकदमा होता है, सदन के अंदर ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद आप किसी कम्युनिटी विशेष को गाली कैसे दे सकते हैं? और अगर गालियां दी गई, पूरा समाज देश का गर्म था, तब नेतृत्व को सोचना चाहिए, जो बार बार कहता था ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है, तो उनको समझना चाहिए कि अपने ही दल का एक विधायक और अपने ही दल का एक एमपी अगर किसी इशू पर आमने सामने है तो दोनों को बुला के पूछें कि मामला क्या है। अगर कोई समाज आहत है जी। तो उस समाज को मरहम लगाने के बारे में सोचे। ऐसा नहीं हुआ, तो मरहम लगाने की कोशिश नहीं हुई। उल्टा जो है, उल्टा उपहास किया गया और चेतन आनंद बगावत किया। तब कहा गया मेरे ही वोट से जीता है। तुरंत बाद जब इनको औकात असेंबली में दिखाया गया, चेतन आनंद डंके के चोट पर बेंच बदल के सामने खड़ा हुआ, लुका छिपी नहीं कि हम आउट हो गए, सीना तान के खड़ा हुआ खिलाफ। तो ये लोग गए तिलमिलाहट में, शिवहर मेरे ही वोट से जीता, मेरे ही वोट से जीता। अभी चुनाव में भी कहा नवोदित नेता मेरे ही वोट से जीता, सबक सिखाना शिवहर की जनता। क्या हुआ? मैं आपको नहीं मालूम तो मालूम कीजिए, 20 बरस से आरजेडी वहाँ खाता नहीं खोली थी। 20 बरस से वहाँ कोई आरजेडी का एमएलए नहीं जीता था, एमपी नहीं जीता था। ठीक है, चेतन आनंद के बहाने आरजेडी ने शिवहर में खाता खोला, वोट आया 73,000। इस बार बड़ी जोर लगाया, हेलीकॉप्टर उतार उतार के घूम घूम के हमको गालियां दी, चेतन आनंद की आलोचना की गई, तो वोट कितना आया? 84,000। और बढ़ गया वोट। आप रिकॉर्ड देखिए, मैं अगर बोल रहा हूँ तो सच के साथ खड़ा हूँ। 25 में भी फरियाने के लिए तैयार है ना? फरियान किससे फरियाया जाएगा? सामने तो जिसका तेजस्वी पता ही यादव नहीं आए है, हैं ना। जिसका पता ही नहीं है उससे फरियाया जाएगा? उनके पिताजी से ना हम लड़े हैं, नाभि का वो नहीं टूटा था, दूध का दांत नहीं टूटा था, तब उनके पिताजी से लड़े। लेकिन 25 में जिस सीएम समय कैंडिडेट हो रहेंगे। हाँ जरूर जरूर, ख्याली पुलाव पकाने के लिए सब आज़ाद है ना। बहुत दिन से सीएम के उम्मीदवार हैं, वो जनता तय करती है सीएम हम बनेंगे, वो एमपी की नहीं। हमारे खिलाफ तो रेफरेंडम लिया गया, इस बार भी मैं जेल में डाल दिया गया झूठे आरोप में। तब भी लोग कहता था घूम घूम के ये रेफरेंडम है, अगर जीत गया तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दूंगा, अगर जीत गया तो लास्ट में कहा कि राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मुझे उठा के सेल में बंद कर दिया गया, जहाँ मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनता था, सारे लोग उन्हीं की आवाज़ को सुनता था, और वो गांव गांव हेलीकॉप्टर उतारा। आनंद मोहन सेल से सीधे संसद पहुंच गए, न तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ, न राजनीति से संन्यास हुआ। इस बार फिर मैं निकला, फिर वही कैसेट चला। मैं लगातार कहता रहा कि मैं जीतूंगा, और मैं जीत के आया, साजिशों के बीच से जीत के आया। अपनों के घात, बेबाकी से मैं कह रहा हूं जी। अपनों के घात के बावजूद जीत के आया। शिवहर में बिल्कुल। आरजेडी का कितना वोट? आरजेडी 3 बार लड़ी, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2,65,000। वहाँ अपने भी आपके खिलाफ इस हो बार गए थे। 4,47,000 कैसे हुआ? समीक्षा करे लोग, ये किनके वोट थे? आरजेडी का वोट जी। जब 3 बार से 2.25 लाख से 2,65,000 की यात्रा तक किया, उससे आगे नहीं बढ़ा, तो 4,47 कहाँ से आया? किन किन के कार्यक्रम लगे और कैंसिल हुए? क्यों कैंसिल हुए?
ये सब मैंने तो अपना जो था वो दर्ज कर दिया, अपनी शिकायत दर्ज इसके की। बावजूद भी आप जीत करके आ गए हैं। आए? मैडम आप जीते हम तो बोल ही रहे थे, हम तो बोल ही, जो भी प्रेस के लोग हैं सब चुनाव होने के तुरंत बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ लोग अपने गुना भाग में लग गए। मैं तो क्षेत्र में घूमता रहा और आपके जैसे प्रेस के लोग आते रहे हमसे मिलने, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? हमने कहा कि बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता जी, जीत हमारी कितने की होगी, लेकिन जीत होगी। लेकिन जीतेगी लवली आनंद ही। मैं शुरू से कहता रहा, नामांकन के तुरंत बाद से और नामांकन और चुनाव के बाद से, रिजल्ट के पहले तक। ये आनंद मोहन की ताकत थी। नहीं, आनंद मोहन की ताकत नहीं थी, वो जनता का प्यार था। जो 2 बार हम वहाँ रहे जी, और जिस ईमानदारी से हमने शिवहर की जनता की सेवा की और प्यार बटोरा, ये उसका कमाल था। वही कॉन्फिडेंस था मुझे कि किसी शर्त पर शिवहर की महान जनता ने कब कब दिया साथ। जब हम जेल में डाल दिए गए, मैं आया भी नामांकन करने नहीं, मेरा पर्चा आया था, तब मैं जीता। दूसरी बार फिर इन लोगों ने चैलेंज किया, मैं दूसरी बार जीता। तीसरी बार पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, तब भी मैं जीता। अनाउंसमेंट हो गया, टीवी पर लोगों ने देख लिया, सुशील कुमार मोदी, नीतीश जी, बाकी के लोग बधाई दे दिए, शेखावत जी। उसके बाद मुझे हराया गया 917 वोट से, जबरन 917 वोट से। लवली आनंद को हराया गया 360 वोट से। फिर चुनाव हुआ और शिवहर की महान जनता ने चेतन आनंद को जिताया 36,000 से, 2-0 बिठा के। 360 वोट से हराया, 36,000 वोट से रिटर्न दिया दूसरे चुनाव में। अब की बार इतिहास में पहली शायद घटना होगी कि माँ और बेटा शिवहर से ही एमएलए और एमपी है आपके घर में। हाँ, तो ये सब वो जनता का कमाल था, उसके स्नेह का कमाल था, उसके प्यार का कमाल था। ये कोई हमारा ये वो दावा नहीं है, वो जो कॉन्फिडेंस है वहाँ के लिए हम बोलते थे कि हम नहीं हारेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद सर।